बहुत एग्रेसिव होते हैं, वाइल्ड्स होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। वो बेसिकली मार्मोसेट एक ब्रीड है, वो मैंने थाईलैंड से इंपोर्ट किए हैं और वो बहुत रेयर ब्रीड है। उनको बेसिकली एज अ फिंगर मंकी भी कहते हैं। ओहो तेरी खैर, वाह वाह वाह, ऐसे प्यार करो ताकि ऐनक दूर जा गिरे। मेरे पास 30 से 35 लाख रुपए का लाइन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। यकीनन शौक का कोई मोल नहीं है। आज मैं आपकी मुलाकात लाहौरी शहजादे उमैर से कराऊंगा, जिसने 22 करोड़ रुपए की रकम सर्फ करके अपने घर को एक ज़बरदस्त किस्म के मिनी जू में बदल के रख दिया है। इनके पास दर्जनों शेर हैं, अनवाओ अक़साम के चरिंद परिंद हैं, पॉकेट मंकी और पता नहीं क्या क्या। ये शौक कब बढ़ा और इस वक्त ये अपने इस शौक से क्या कुछ कमा और बना रहे हैं, ये सारी बब्बर शेर कहानी हम उमैर की जुबानी जानेंगे। उमैर भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं तो वैसे बड़ा खौफजदा फील कर रहा हूँ यहाँ बैठे। शेरों में आपने बिठा दिया। जी अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाएं ठीक है? एकदम बढ़िया। ये बताओ कि ये शेर पालने की, पॉकेट मंकी और अनवाओ अक़साम के चरिंद परिंद, ये पालने का आइडिया कैसा है? पिछले 8 साल से शौक है। 2014 में मैंने फर्स्ट लाइन कब परचेज किया था, तो उस टाइम से शौक है मुझे बहुत ज़्यादा। लाइन से देख के मेरे दोस्त में पाकिस्तान में लाहौर में काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जिन्होंने लाइन्स, वाइट लाइन, टाइगर्स वगैरह रखे हुए हैं। उनको देख देख के उनकी वीडियोस में देखता था, इस तरह शौक पड़ा, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पाकिस्तान में शौक कर रहा हूँ। दर्जनों शेर, ये अनवाओ अक़साम के परिंदे, इन सबको रखते किस तरह हैं? इनकी लुक आफ्टर कैसे करते हैं? लुक आफ्टर इस तरह है कि इनकी प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, इनको प्रॉपर इनकी फूड का ख्याल रखना पड़ता है, इनकी वैक्सीनेशन वगैरह का, इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह का, और इनके प्रॉपर इनको माहौल देना पड़ता है, उनके जगह मुताबिक इनको जगह देनी पड़ती है ताकि ये इजीली फ्रेंडली रहें। ये सर आपके पास ये अब शेरों में बैठे हैं, इनकी खुराक यहाँ पर क्या है और इनकी लुक आफ्टर कैसे करते हैं? एक शेर के ऊपर औसतन कितना खर्च? ये सुबह 1 kg मिल्क पीते हैं, वीक में 3 दिन ये चिकन खाते हैं और 4 दिन ये बीफ खाते हैं। अच्छा, इनकी जिस तरह आपने बोला कि ब्रीड के हवाले से अगर मैं बात करूं, अगर इसको हम थोड़ा सा एज ए बिजनेस आइडिया देखें तो छोटा जो बच्चा आप लेके आते हैं, कब वो कितनी मालियत का होता है, उसकी जो परवरिश होती है, उसको बड़ा बब्बर शेर बनने तक कितना अरसा लग जाता है और उस पर कितना की लागत होती है? जो छोटे कब की प्राइस है 6 to 7 लाख है। को बड़े जो बब्बर शेर बनते हुए उसको 2.5 से 3 साल लग जाते हैं, और जो क्या कहते हैं फीमेल है 3 से 3.5 साल में वो ब्रीड करती है। की जो लागत है जो बड़े ब्रीडर की वो 25 से 30 लाख रुपए है। तो ये जो आपके पास अनवाओ अक़साम के जो टाइगर्स, जो लायंस आपने रखे हुए हैं, इनकी इस जू की नेटवर्थ अब क्या होगी? जू की नेटवर्क इस टाइम मेरे फार्म क्या कहते हैं माशाल्लाह 2 एकड़ में है। नेटवर्क उस टाइम से 22 से 23 करोड़ रुपए की है। जो इस टाइम मेरे पास एनिमल्स पड़े हुए हैं, 22 से 23 करोड़ रुपए नेटवर्थ है उनकी। वाह वाह वाह। तो लोग आते हैं ऑफर कराने के लिए कि भाई हमें फलां जो ब्रीड है वो हमें दे दो, या फिर हमें फलां जो पेयर्स है आपके पास शेरों का वो दे दो? जी माशाल्लाह से पाकिस्तान में काफ़ी हद तक शौक बढ़ रहा है, लायंस की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौकीन पैदा हो गए हैं, ख़ास करके लाहौर में जो जिनका ज़्यादातर रुझान है इस तरह पड़ रहा है। अरे दादा, ये अब जिस तरह आपके साथ रोमांस कर रहा है अब शेर, तो ये क्या इनसे कोई हमला भी हो जाता है? कभी ये पड़ जाते हैं? नहीं, हमला नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे घर की ब्रीड है, ये मेरे घर के बच्चों के साथ, चाचू के बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, जो उनके साथ ये प्लेइंग वगैरह करते हैं, सुबह इसके ऊपर राइडिंग वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेम है। टेम मतलब फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप साथ बैठे हैं, आप अननोन नहीं देखें, आपको कुछ भी नहीं कह रहे। बंदर जो देखें, पॉकेट मंकी, भाई उसकी क्या स्टोरी है? वो तो दिखने में कोई डिफरेंट मखलूक लग रही है। वो बेसिकली मार्मोसेट एक ब्रीड है, वो मैंने थाईलैंड से इंपोर्ट किए हैं और वो बहुत रेयर ब्रीड है। उनको बेसिकली एज अ फिंगर मंकी भी कहते हैं। उमर, ये बताओ कि इनको रखने का क्या कोई लाइसेंस है क्या? पूरा वो प्रोसेस क्या है उसका? जी बिल्कुल, इनका एक वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस होता है जो फॉलो करना, उनके वाइल्ड लाइफ के रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं कि इनको बेसिकली जगह वगैरह देनी होती है। ये देखें, ये खेलना चाह रहा है, ये शेक हैंड कर रहा है। वाह 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 वाह। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ये हमारे घर की सबसे फ्रेंडली मेरे साथ ना शेक हैंड करवाइए कहते हैं। नहीं, ये बहुत फ्रेंडली है, ये एज अ सही ये हमारे इंशाल्लाह ये छोटे बच्चों के साथ बेडरूम में ये रेस्ट वगैरह मूवीज वगैरह देखते हैं। वाह वाह, बहुत फ्रेंडली है। इसका नाम ही हमने कोको रखा है, देख सकते हैं, हक करने के लिए ऊपर आ रही है। भाई इन कोको मोको को आपने गर्मी सर्दी में किस तरह बचाना होता है? जी, गर्मी के लिए इनके लिए स्पेशल हमने एयर कंडीशंस, कूल्स वगैरह, एसी वगैरह का इंतजाम किया हुआ है। सर्दियों में इनके लिए
प्रॉपर एक नीचे उनके लिए पराली वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है, गर्म उनके लिए हीटर्स वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है ताकि ये वेदर्स वगैरह के हिसाब से ये सेफ रहें। दादा कितनी वैरायटी है अपने पास ज़ू में? ज़ू में काफ़ी वैराइटीज़ है मेरे पास। हिरन है, चकोर है, मोर है, उसके बाद मेरे पास तीतर वगैरह भी हैं, उसके बाद टर्कीज़ भी हैं मेरे पास, ऑस्ट्रिच भी हैं मेरे पास। डिफरेंट इस तरह बर्ड सेक्शन में मेरे पास क्या कहते हैं पैरट्स वगैरह, मकाओ वगैरह, स्कॉलेट वगैरह, इस तरह डिफरेंट ये वैराइटीज़ हैं अपने पास। कम से कम मालियत का शेयर कितने का और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मालियत? कम से कम मालियत का इस टाइम मेरे पास 7 लाख का कब है और ज़्यादा से ज़्यादा मालियत का मेरे पास 30 से 35 लाख रुपए का लाइन है। बंदरों की बात करें तो कम से कम कीमत बंदर की कितने ज़्यादा से ज़्यादा? वो मोस्टली रेयर ब्रीड है बहुत ज़्यादा। पॉकेट मंकी, मार्मोसेट, उसका कब का जो बच्चे का एक प्राइस है वो 4 से 5 लाख है। ये सारी की सारी चीज़ें जो लाखों रुपए की हैं, इनका खर्च भी आपने बता दिया, ये क्या चीज़ें खाते पीते हैं, ये जितने भी पैसे आपने सर्व किए हैं ये आपके अपने कमाए हुए हैं या अब्बा की पॉकेट मारते हैं? शुरू में जो मैंने लाइन से परचेज़ किए थे वो मैंने फादर से ही इन्वेस्टमेंट ली थी। के बाद अल्लाह का शुक्र है जो बाकी मैंने आगे ब्रीड्स वगैरह बढ़ाई है, मैंने बल्ब होते हुए बढ़ाई है। दादा ये बताओ जाते जाते कि खुद इनसे क्या कुछ बना रहे हैं? कमाना क्या है, ये कैसा मैंने शौक पूरा कर रहे हैं। फिर भी माशाल्लाह अर्निंग्स हमारी 25 से 30 मिलियन है इजीली सालाना अर्न हो जाती है। बेसिकली शौक पूरा कर रहे हैं। जो आप 25-30 मिलियन कमा रहे हैं, यानी 25-30 मिलियन से मुराद ये है कि सालाना बड़ी अच्छी खासी अमाउंट है, तो उससे फिर क्या मतलब सारे अखराजात निकाल के इतनी बचत है? जी बिल्कुल, इजीली इतनी अखराजात इनके लिए अर्न हो जाती है। ज़ू का जो सालाना बजट है वो कितना है? कितना खर्चा हो जाता है इन सब के ऊपर सालाना? ज़ू का जो सालाना बजट है वो आ जाता है 8 से 10 मिलियन। देखने वाले जो बब्बर शेर देख रहे हैं आपको, उनको कोई है पैगाम? अगर कोई बंदा अपना इस तरह का छोटा मोटा ज़ू शुरू करना चाहे या इस तरह पेट्स को पाल के कोई अपना काम धंधा बढ़ाना चाहे तो उसको क्या मशवरा है? किस तरह कितनी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकता है? बिल्कुल, मुझे शौकीनों के लिए यही मैसेज है। ये बिल्कुल एज एक नाम है कि ये लायंस बहुत अग्रेसिव होते हैं, वाइल्ड्स होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, ये बहुत है फ्रेंडली। आप देख सकते हैं कि अभी तक आपको किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी ने कोई बाइट नहीं किया। आप देखें शेरों में बैठे हैं, बिल्कुल अननोन है उनके लिए, लेकिन ये बिल्कुल किसी पे अटैक नहीं करते, बहुत फ्रेंडली हैं। आप ये बहुत ज़्यादा लविंग है। आप इनको अपने एज अ बच्चों की तरह ट्रीट करें, इनको प्यार करें, ये आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल जी, इसी तरह ही है, बच्चों की तरह ये फ्रेंडली हैं, बहुत फ्रेंकली हैं। शेर होता है भाई, मैं थोड़ा नीचे हो ताकि फिर मैं अपना एक्स्ट्रा दूं। एक्स से प्यार करो, ओहो तेरी खैर, वाह वाह वाह, ऐसे प्यार करो ताकि ऐनक दूर जा गिरे। शेरों की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की और एक लाहौरी बब्बर शेर का जो शौक है वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह उसने अपने घर में दर्जनों बब्बर शेर और इसी तरह टाइगर्स, मुख्तलिफ किस्म के मंकीज और पता नहीं अनवाक़ की चीजें रखकर अपने घर को एक मिनी जू में बदल दिया है। ये करोड़ों रुपए की बिजनेस आइडिया की स्टोरी है जो इसने शुरू की और आज अपने उरूज पर है। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज पर हमसे राब्ता करें। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।